सामग्री में स्वागत है। देखिए शराबबंदी हत्या का वक्त नीतीश कुमार का शराबबंदी है, जिसमें सारा दुकान बंद और होम डिलीवरी चालू। तो 10 बजे संहिता लागू हो जाएगा तो हमारे पास 10 मिनट का समय है। आपको 10 मिनट में अपनी बात रखेंगे। जो पिछले 3 वर्ष से बिहार में हमने एक ही बात सुनी, लोगों ने कहा भैया लालू से बड़ा डर लगता है, नीतीश भाजपा से भी अब कोई उम्मीद नहीं बचा है, लेकिन क्या करें, हम लोग के पास विकल्प नहीं। लोगों से पूछे भाई गलत आदमी को वोट क्यों देते हो? लोगों ने कहा कि भैया हमारे पास विकल्प नहीं है। तो 3 वर्ष पैदल चल के बिहार के 5,500 गांव में पैदल गए और 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर ये तय किया कि जिस राज्य को ज्यादातर बड़े बड़े दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर इसको छोड़ दिया है, ऐसे 1 करोड़ लोगों ने तय किया कि बिहार में विकल्प अब हम लोग बनाएंगे और उस विकल्प का नाम है जन सुराज। जन सुराज किसी व्यक्ति का दल नहीं है, किसी जाति विशेष का दल नहीं है, किसी परिवार का भी दल नहीं है। ये हर उस बिहार के व्यक्ति का दल है जो चाहता है कि बिहार में भी तरक्की हो, बिहार में भी रोजगार हो, बिहार में भी बहार हो। तो मेरे भाई 1 करोड़ लोगों ने मिलकर जब ये दल बना लिया, अब आपके पास विकल्प है। अगर आपको लालू और महागठबंधन से डर लग रहा है तो आपको भाजपा को वोट नहीं देना। अगर आपको भाजपा के विधायक से शिकायत है तो डर के मारे लालू को वोट नहीं देना है। दोनों ही हालत में आपके पास जन सुराज का विकल्प है, जन सुराज का स्कूल के बस्ता का विकल्प है। और ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि बिहार में नेताओं के मन से डर ही खत्म हो गया, हारने का डर ही खत्म हो गया। सोचता है कि हम काम करें या न करें, 5 वर्ष में चाहे जितना भी दिक्कत हो, लास्ट आते आते रो के गा के गरिया के जनता वोट हम ही को देगी। आप देखिए यहाँ बहुत सारे लड़के हैं। ये नीतीश कुमार ने पटना में पेपर लीक होने के बाद लड़कों को दौड़ा दौड़ा के मरवाया है, लेकिन यहाँ पर भाजपा का उम्मीदवार, एनडीए का उम्मीदवार सोचता है कि हमको तो वोट मिलवे करेगा। तो इस बार ये जो मुफ्तखोरी का आदत लगा हुआ है, लालू के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू को वोट देने का जो परिपाटी है, उसको जन सुराज और आपके समर्थन ने खत्म कर दिया है। अभी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो गया, लेकिन आर्थिक बंधुआ मजदूरी तब खत्म होगा जब आप लोग मिलके इस बिहार के बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोरा हटाकर पढ़ाई का, स्कूल का बस्ता बांध दिएगा। तब बिहार में आर्थिक आजादी होगी, तब बिहार में शिक्षा और रोजगार होगा। पिछला 30-35 वर्ष में लालू नीतीश ने पूरे बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया। हम लोग टीवी फ्रिज नहीं बनाते हैं, हम लोग सीमेंट छड़ नहीं बना रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर नहीं बनाते हैं, हम लोग स्कूटर गाड़ी नहीं बनाते हैं, हम लोग एक ही चीज बनाते हैं, जवान बच्चा पैदा करो, बच्चा को किसी तरह पेट पाल काट के पाल पोस के बड़ा करो। आज 16-18 वर्ष का लड़का हो गया तो पीठ पर झोला बांध के सूरत जामनगर भेज दो,
यही हम लोग पिछला 30 बरस से कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं जो भाजपा का वोटर है, मोदी जी का भक्त है। तो हम आपसे एक ही सवाल करेंगे और अभी आप यहां तय कर लीजिएगा, आपका आंख खुलेगा कि मोदी के कहने पर मोदी को, एनडीए को वोट देना है कि नहीं देना है। अभी एक सवाल सबसे आप बताइए, वोट औरंगाबाद का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगनी चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? हाथ उठाकर बोलो भैया, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? सबके बोलने के बाद वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? तो भाई इतना बात तो सबको बुझा रहा है, अब जरा सोच के बताइए। जितना आदमी यहाँ मोदी का भक्त है, भाजपा को वोट दिया है, जरा अपने और अपने परिवार के नाम पर एक बात ईमानदारी से बताइए, ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? जो भाजपा का वोटर है चुप, भाजपा के वोटर वाला लोग छुपाया हुआ, डर तुम्हारे बोल नहीं रहा। अरे भाई डरो मत, डरो मत, सोच के बताओ, अपने बच्चों के नाम पर, अपने परिवार वालों के नाम पर बताओ कि 2014 के बाद मोदी ने फैक्ट्री कहां लगवाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? मेरे भाई गुजरात में एक शहर है सूरत, एक अकेले सूरत में 7 लाख से ज्यादा बिहार का बच्चा मजदूरी कर रहा है। आप बताइए कि सूरत में मोदी जी इतना फैक्ट्री लगवाए हैं कि खाली बिहार का 7 लाख आदमी मजदूरी कर रहा है। इस देश में कौन ऐसा उद्योगपति है जिसको मोदी अगर कह दे कि औरंगाबाद में फैक्ट्री लगाना है तो उसका दम है कि ना कह देगा? लेकिन मोदी जी क्यों नहीं फैक्ट्री लगवा रहे हैं? मेरे भाई हमसे सुनिए, मोदी हो या मनमोहन सिंह, फैक्ट्री इसलिए बिहार में नहीं लगाता है कि अगर बिहार में फैक्ट्री लग गया तो गुजरात में, तमिलनाडु में, पंजाब में 15,000 रुपया में 12 घंटा हड्डी गलाने के लिए जवान लड़के मिलेंगे कहां से? आप बताइए, क्या गुजरात में मजदूर नहीं है? तमिलनाडु में गरीबी नहीं है? लेकिन तमिलनाडु, गुजरात में जो मजदूरी कर रहा है वो 21,000, 25,000 रुपया मांग रहा है। और यहाँ पर बिहार का गरीब बच्चा, औरंगाबाद का, गया का, मधुबनी का, सीतामढ़ी का गरीब लड़का जा रहा है तो कह रहा है भैया 15,000 दो, हमको किसी तरह नौकरी दो। तो ये स्थिति बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? इसीलिए जब स्वराज ने 100 वादा नहीं किया, एक वादा किया कि अगर आपने कंधा लगाया और 14 तो और कुछ हो या ना हो, 14 तारीख के बाद जितना लोग छठ में घरे आया है, जो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, किसी को भी अब जीवन में 10-12 हजार, 15,000 के रोजी रोजगार के लिए अपना घर, परिवार, गांव, औरंगाबाद, बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस सबसे पहला ही काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी आप देखें छठ में 80 लाख लोग कैसे ट्रेन में आया है, जानवर के तरह बैठ के, लाठी डंडा खा के, लैट्रिन में बैठ के पैसा दिया है, लेकिन लटक के, खिड़की से घुस के, रोज वीडियो हम लोग देख रहे हैं। मेरे भाई मोदी जी के सरकार ने कहा 12,000 ट्रेन चलाएंगे और बिहार में पैसा देकर आने के लिए भी आपको ट्रेन नहीं मिला। इसीलिए प्रशांत किशोर कह रहा है कि गुजरात का आदमी चलेगा 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर और बिहार के बच्चे को पैसेंजर भी नहीं मिलेगा, ये मंजूर नहीं है। आप बताइए, यहाँ पर लोग ताली बजा रहा है,
कि मोदी जी गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे। अरे भाई, हम लोग को गुजरात में बुलेट ट्रेन चले उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों को कम से कम पैसेंजर गाड़ी भी तो दो भाई। तुम्हारा आदमी चलेगा 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर और बिहार के आदमी को पैसेंजर भी नसीब नहीं होगा, तब बिहार के युवाओं को ये मंजूर नहीं है। अभी वही रह गए चचा, पलटू चचा। देखिए आदमी का 5 बरस इतना भ्रष्टाचार, इतना अफसरशाही बिहार ने कभी नहीं देखा है। 5 बरस चचा के अफसरों ने कोई सरकारी योजना छोड़ा नहीं है, सब में लूटा है। आप बताइए, बिहार के गांव-गांव में राशन कार्ड बनाने में 2-2.5 हजार रुपया घूस लगा है कि नहीं लगा है? जोर से बोलो भैया, राशन कार्ड में घूस लगा है कि नहीं लगा है? चचा के राज में पुलिस वाला फर्जी पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? औरंगाबाद के गांव-गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में दारू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सीओ वीडियो ब्लॉक में, पंचायत में सीओ वीडियो आपके जमीन के दाखिल खारिज के लिए, रसीद काटने के लिए पैसा लिया है कि नहीं लिया है? तो 5 बरिस चचा लूटे हैं अफसरों के जरिए, और अभी चुनाव आया तो ये देखिए इनका दम कितना है कि आपके हमारे पैसे से हर महिला को 10,000 रुपया दे रहा है ताकि किसी तरह बुर्बक बना के वोट ले लें। अब 5 बरिस फिर लूटे। तो मेरे भाई, इसीलिए कहा गया है कि पैसा बांटेगा, पैसा लेना है, लेकिन वोट नहीं देना है। यहाँ महिला लोग नहीं आई हैं, लेकिन सारे युवाओं की जिम्मेवारी है। आपके घर में माँ है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, भाभी है, चाची है, सबको बताना है कि 10,000 रुपया में हम लोग अपने बच्चों का भविष्य गिरवी नहीं रखने वाले हैं, अपना हक बेचने वाले नहीं हैं। 10,000 रुपया लीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिएगा, तभी सुधार होगा, न तो सुधार होने वाला नहीं है। मेरे भाई, 4 दिन का समय है, लग जाइए, एक बार व्यवस्था बदलिए। नहीं बदलिएगा तो अगला 5 बरस इसी व्यवस्था में जीना पड़ेगा। बिहार में यही गलती है। 5 बरस हम लोग बतियाते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, पलायन है, बाढ़ है, सूखा है, नहर में पानी नहीं है, यूरिया का दाम बढ़ा है। और जैसे ही वोट आएगा सब बात भूला जाएगा। अब वोट के दिन आदमी को याद है हमारा जात क्या है, हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका और आपके बच्चों का लूट के ले गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का जाके बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा। मेरे भाई, हम जन सुराज में वोट नहीं मांगते हैं, ये नहीं कहेंगे कि नंद किशोर जी को वोट दीजिए, लेकिन ये जरूर कहेंगे मेरे भाई जिसको वोट देना है दे दो, लेकिन औरंगाबाद से अच्छा आदमी को जिता कर भेजिए। जन सुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए, और बिहार तब जीतेगा, बिहार तब जीतेगा, बिहार तब जीतेगा जब हर विधानसभा क्षेत्र से अच्छा आदमी जीतेगा, जो आपको न बेचे, जो आपके बच्चों का भविष्य न बेचे। जो भी अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। अगर जन सुराज का प्रत्याशी अच्छा नहीं है, दूसरा अच्छा है उसको दीजिए। दोनों तीनों अच्छा नहीं है, नोटा को वोट दबाइए, लेकिन एक संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने पिछले 10, 15, 20 साल में आपको, बिहार को, आपके बच्चों को लूटा है, उसको किसी भी हालत में वोट नहीं देना है। और अगर दीजिएगा तो मेरे भाई, जो बोगे वही काटोगे। अगर आप फिर उसी नेता को जिताइएगा, 10 बरस से जो विधायक है, औरंगाबाद का दुर्दशा
किया है, आज तक आपको पूछा नहीं, उसको जाकर फिर वोट दोगे, फिर जीत कर आएगा, फिर आपके साथ परेशानी करेगा। इसलिए संकल्प लीजिए, अच्छे आदमी को जिताइए, अच्छा आदमी जीत कर जाएगा, तभी बिहार में सुधार होगा। यही मूल मंत्र जन स्वराज का है। आपसे आग्रह है, अब आप बताइए, चचा को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, चचा को रखना है कि हटाना है? चचा को रखना है कि हटाना है? गैलन चचा, गैलन चचा गए। तो यहाँ पे औरंगाबाद में लालटेन लेके घूमने वाला एगो हाथ भी है, एक टुटपुंजिया हाथ है जो लालटेन लेके घूमता है। ये सबको वोट देना है, ये कांग्रेसी है, ये सबको धोखा देता है। लिया है हाथ में लालटेन, तो ये लालटेन को हम लोग को जलाना है कि लालटेन पकड़ने वाला हाथ को रखना है कि इसको तोड़ के खत्म करना है? अगर ये दोनों लोग चले गए, लालू नीतीश, मोदी राहुल गांधी, ये लोग चले गए, तो कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? भाई साहब स्कूल चलाते हैं, इनका पूरा आप लोग जांचिए परखिए। और दूसरा इनसे ये भी कहिए, जो गरीब बच्चा औरंगाबाद में उसको अपने स्कूल में फ्री में पढ़ाएं। रुपया बहुत कमा लिए। अब समाज से कुछ लेने का नहीं, देने का बारी है। हम लोग समाज से कुछ लेने नहीं आए, इस मिट्टी का कर्ज है, ये मांगते। हम लोग जब जीवन शुरू किए तो ऐसा लगता था 20-25 हजार का नौकरी मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, बहुत मिल गया। अब ये तय करके आए हैं कि जीवन में जो कुछ भी है वो सब कुछ बिहार को सुधारने में लगाए हैं। और एक बात आपको वादा करके जा रहे हैं, चुनाव आएगा जाएगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन प्रशांत किशोर की बात याद रख लीजिए, जब तक बिहार को सुधारेंगे नहीं तब तक पीछे हटने वाले नहीं। पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। औरंगाबाद का जिम्मा आपको देकर छोड़ देना, खाली अकेले प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं। अगर हमको पूरा बिहार घूमना है तो आपको अपना मोहल्ला, अपना परिवार, अपना दोस्त मित्र साथी, अपना मोहल्ला का जिम्मा आपको लेना है। हर हालत में बिहार बदलाव के इस यज्ञ में आप इतना आहुति दीजिए, इतना योगदान कीजिए, औरंगाबाद से एक सही आदमी को जिताकर भेजिए, ताकि बिहार में 14 तारीख को नई व्यवस्था बने और 14 के बाद बिहार का कोई भी बच्चा बिहार से बाहर 10-12 हजार के रोजी रोजगार के लिए लाठी डंडा न खाए, गाली न सुने। एक ही संकल्प है, एक